माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, एंटोनियो कोस्टा एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष श्रीमती। हमने नेशनल टीवी में, न्यूज़ में और अन्य ऐसे रिपोर्टर चैनलों में 26 जनवरी देखी होगी, और पहली बार देख रहे होंगे आप ब्लॉग में 26 जनवरी, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए दिखाते हैं आपको 26 जनवरी। मैंने इससे पहले वाले चैनल में बनाया था, वो चैनल मेरा बंद हो गया। इस साल मैं घर से सबसे पहले देखने निकली 26 जनवरी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अपनी देशभक्ति देखने के लिए मिला। और मैं 26 जनवरी इंडिया गेट कर्तव्य पथ में पहुंची सबों के साथ। आप लोग भी मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ। तो चलिए हम सब देखते हैं। 2021 से 22 में 26 जनवरी तब हमने मोदी जी को देखा था सामने से। जय हिंद आप सभी को 26 जनवरी 2026 76 रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जा रही हूँ अभी 26 जनवरी देखने के लिए, तो मुझे 26 जनवरी के पास मिल गया। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए और भीड़ भी बहुत हो गई होगी वहाँ पे, क्योंकि ना लेट हो ही गए नज़दीक होके। पर ये अच्छा है, यहाँ पे भी मेट्रो चलती है। बच्चों ने तो मना कर दिया, हम नहीं आ रहे इतनी ठंड में सुबह लेके, वो आए नहीं। और पहले पता मेरे साथ दिक्कत आ गई, मेरे से ईमेल ही नहीं खुली, उसमें पासवर्ड डालना आता है ना, तो मुझे आया ही नहीं। सच्ची में पढ़ाई कितनी महत्व है मुझे आज पता चला। आँख से ना आंसू छूट गए जब मेरे से ना एक ईमेल नहीं खुल रही थी। बताओ इतनी अनपढ़ मैं कि मैं क्या ही बताऊँ यार। चलो क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ आती नहीं है और सामने 50 कॉल कर लो सबों को, कोई फ़ोन ना उठाए, किसी पे टाइम ना हो पाए ना, तो तब हमें पढ़ाई की अहमियत मालूम पड़ती है कि यार उस टाइम पे पढ़ लिया होता ना, तो आज किसी को कॉल करके पूछना नहीं होता। पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है। सच्ची में पढ़ाई, जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और केंद्र सचिवालय से निकलते ही यहाँ पे देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है। और मुझे ना अकेले अच्छा भी नहीं लग रहा जाना। क्या करें, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको अच्छा ही नहीं लगता कहीं जाना। उन्होंने बहुत बार देख ली ना 26 जनवरी, और कहते हैं टीवी में ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि टीवी में बैठ के मेहनत नहीं करनी पड़ती इसलिए। तो यहाँ तब भी इतना सारा चलना पड़ रहा है ना, बहुत सारा, और जगह जगह पे चेकिंग हो रही है। अभी हमें ये कर्तव्य भवन में, और यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, और इधर अंदर बहुत सारी झांकियाँ भी दिख रही है। बहुत सारे यहाँ पे सबों की सीटों में बैग रखे हुए हैं ले जाने के लिए, बहुत ही सुंदर। और हम सामने ही स्टेज के बैठे हुए, तो हमारी है वीआईपी सीट, हमें वीआईपी सीट मिली हुई है। सच्ची में 23 जनवरी में काफी बारिश हो रही थी और आज मस्त धूप लग गई, अब लगने लग गई गर्मी। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके राष्ट्रपति भवन से लेके और इधर पूरी सीटें भरी हुई है। सामने स्टेज के उल्टे हाथ में सारे नेता लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे अमित शाह जी भी दिखे हमें। पे बैग के साथ देख सकते हो टोपी भी मिली है, बहुत ही सुंदर। वाह, वंदे मातरम लिखा हुआ है। एक बार हम पहले आए थे ना तब भी मिली थी और आज भी मिली है। इस बार इतनी अच्छी जगह में बैठे हैं, सामने ही इंडिया गेट भी प्यारा सा दिखाई दे रहा है और सामने स्टेज, तो सच्ची में हमें भी वीआईपी सीट सामने मिली स्टेज है, ये ओनली फॉर 26 जनवरी के लिए लगा रहता है, बाकी और दिन खाली रहता है। तो 26 जनवरी के दिन कुछ इस तरीके से सजाया जाता है, बहुत ही सुंदर। और 26 जनवरी वैसे साल में एक बार तो आ ही जाती थी, इस बार मैं साल में 2 बार आ गई, एक 23 जनवरी को आई और एक भी 26 जनवरी को। तो सच्ची में किस्मत वाले यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे अकेले अच्छा भी नहीं लग रहा। आए नहीं बच्चे। देशवासियों, भारत के इतिहास के पन्ने हमारे क्रांतिवीरों। इससे पहले हमें सीट मिलती थी, बगल की मिलती थी, इस बार सच्ची में हमें मिली है वीआईपी सीट। और भी सामने स्टेज है, राष्ट्रपति जी भी और प्रधानमंत्री जी भी और बाहर के मंत्री भी हमें सामने से दिखाई देंगे। बच्चे आए रहते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर बच्चों ने मिस कर दिया इस बार। और आप यहाँ पे सामने ही देख सकते हो सारे मंत्री, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सच्ची में हमें यहाँ से साफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अमित शाह जी भी और राहुल गांधी जी भी उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं। थोड़ा फ़ोन का जूम अच्छा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा जूम भी नहीं हो पा रहा अच्छे से। और आप आसमान में देख सकते हो कितने सारे चील एक साथ मंडरा रहे हैं। और इंडिया गेट में बहुत ही ज़्यादा दाना डाला हुआ है, मतलब उनके मांस डाला हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा नीचे घूम रहे हैं कि जब एयरफोर्स एरोप्लेन उड़े तो कोई बाधा ना आए। साइड यहाँ पे अमित शाह जी भी बैठे हुए हैं। जूम थोड़ा अच्छा नहीं है ना मेरे फ़ोन का। रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इसे ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा। देवी और सज्जनों, आज का परेड अद्भुत है।
ऐसा नजारा देखेंगे जो अपने गणतंत्र के इतिहास में। साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उर्सुला वॉन डेर लेयन माननीय प्रधानमंत्री जी उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित हैं। And elected for a second term की तोपों की सलामी दी जाएगी। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं आर्मर प्रोटेक्शन दुश्मन के इलाके में घुसते इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक हथियारों से 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर ईगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारे का पता लगाना और निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। तो खाने को और सबल बनाते हैं एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम। और उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मोस मिसाइल जो खूबसूरत के साथ दुश्मन पर आग उगेरने को तैयार। और तो और इसको किसी भी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद चखा है। तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक दुश्मन पर जो प्रहार किया उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखती। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की तीव्र शक्ति ने 88 घंटे में अनेकों आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए नॉर्मल का संदेश दिया। वैली के वासी डबल हम्प ऊंट, इनका डबल हम्प इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाता है। देखिए स्नो स्कूटर के साथ बड़े दर्द से पंख फैलाए। सेकंड ना The next contingent advancing on Karnataka is bravely destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. When ordinary citizens rose to defend their homeland, earning the immortal motto, born in battle. इज्जतो इकबाल। The officer, first class and Johnny Dash, playing the Indian Navy song Jai Bharati with flawless synchronization and discipline. They reflect naval INS Vikrant. Warriors marching trumpets symphony. अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। यह ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। Marching to the resonant and sturdy team of Sari Jamasi Aksha, the band presents a powerful
standing at the forefront. India's march towards Atmanirbharta and defense, showcasing the long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battle requirements of the Indian Navy. Government India has joined the elite with impeccable drill. देश के हम है रक्षक, the inspiring anthem of the और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता ASI देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ICBC बैंड 3 सबॉर्डिनेट ऑफिसर 144 हिम्मत करने वाला ये दस्ता दूसरी बार जंगल केवल पड़े तथा 100 कांस्टेबल शामिल। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। हार मरुस्थल की तिलमिला की गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केकरिया, साफा, कलगी, अज्जन, गोटा, झालर, घुंघरू इत्यादि राजकीय वेशभूषा में शाही अंदाज से इतला कर चलते हैं और सब नंबर बोलते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है। सशक्त हाथों में और कड़े घोड़ाबाज में कड़े घोड़े सशक्त कर रहे हैं। सब कदम बढ़ाएगा और Directorate of NSSF. Not we, but you. आत्मनिर्भर भारत इस राष्ट्रध्वज से आज के तिरंगे तक की गौरवशाली यात्रा को दर्शाया गया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश पर कटु मनोरम को लय अवतार देना युवा कलाकारों पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं झांकी आयुष संचालन की प्रमुख आज की जेन ज़ी का युग बदले पुकार भरी वंदे मातरम। एक सूत्र बांधता रहा और बांधता रहेगा। वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आओ हम सब एक सुर में भारत भूमि की इस गौरवपूर्ण एवं अद्भुत रचना को उत्कर्ष स्वाधीनता की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाला एवं भारत की संप्रभुता का उद्घोष करने राष्ट्रपति महोदया जी को आज भव्यता से लड़ रहा है भारत। आज नए नए आसमान हमारे जाबाज ये दर्शाते हुए कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पैनी निगाहें सटीक बात चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे जाबाज सर्वस्व सुरक्षा फॉर्मेशन में आपके सामने।
जंगल घना खतरू छिपा पत्ते। यहाँ जंगल वॉरियर फॉर्मेशन में आपके सामने हमारे जाबाज नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट ऋषु श्रीकांत पलांदे ये बता रहे हैं, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले, विश्व दृश्य के परिवर्तन हम, नई प्रगति नया सृजन हम, नई जागरण नई किरण हम, नई सदी के द्वार खड़े हम, लिए इरादे बड़े बड़े हम, बनो फिटनेस में अटल, खुशहाल हो जीवन, बनो स्वस्थ और प्रबल। जी हाँ, बीम रोल फॉर्मेशन के माध्यम से यही संदेश देते हुए हमारे जाबाज गौरव है हम रील के नहीं रियल हीरोज हैं। क्या एकाग्रता, क्या संतुलन, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए मंच के सामने से गुजरता हुआ योग की शक्ति फॉर्मेशन में हमारे जाबाज, इन्होंने तो बाइक को ही जिम बना दिया है। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको व्यायाम का महत्व शारीरिक एवं फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीक सा भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भरता की शक्ति से दुश्मन को करे ये चीज। और ये देखिए 18 फुट की लादर से ये संदेश देते हुए कि बादलों का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक फहराऊंगी तिरंगा। हम मेरा शक्ति है, सीमा पर अड़ जाऊंगी, मंगल तिलक लगाऊंगी, तेल जरा भी नहीं करूंगी, दुश्मन को सबक सिखाऊंगी, समता रस तरसाऊंगी, जौहर सभी दिखाऊंगी, हर दीवार गिराऊंगी। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके सामने 18 फीट की लादर पर हमारे जाबाज छूलो फॉर्मेशन को दिखाते हुए आकाश में पंख फैलाए गरुड़ की आकृति में हमारे जाबाज आज गरुड़ की भारतीय सेना उड़ान भरे, दूर क्षितिज तक देखे, दुश्मन की चाल भांप ले, जैसे गरुड़ चीर दे शिकार। और ये देखिए वायु फॉर्मेशन, आओ मिलकर हम सब करें संकल्प महान, हरित क्रांति लाए, बनाए भारत को हरा भरा। आज के फ्लाई पास्ट में आपके सामने होंगे कुल 29 जहाज, जिनमें 16 फाइटर, 4 ट्रांसपोर्ट, 9 हेलीकॉप्टर, आर्मी एविएशन कोर के 4 विमान एवं भारतीय नौसेना का P-8I भी सम्मिलित है। यह प्रदर्शन विरासत और आधुनिक तकनीक का संतुलित संगम है। Owned by Group Captain Rahul Rawat with 2 C-29 tactical transport aircraft with Arjun 2 we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on Kartavya Path now the Arjun formation. की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है, द वरुणा फॉर्मेशन। Reaching the saluting days now, the Vajrang formation. So keep looking at the aircraft and let's see how many rolls can you count. कर लिया है हौसला ऊंची उड़ान का। इस साइड पे सब नेता लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए तिरंगे के 3 रंग हवाओं संग बात करते हुए और ये उद्घोष करते हुए कि अब भारत 76 वर्ष के संविधान वाला सुदृढ़ संप्रभु लोकतांत्रिक संविधान की मजबूत जड़ों का विशाल वृक्ष है, इसकी विकास रूपी शाखाएं अब खिलती ही रहेंगी। अब जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व आकाश तिरंगे में रंगेगा और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। काउंसिल हिज एक्सीलेंसी मिस्टर एंटोनियो। प्रस्थान हो रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का। आज राजधानी की धरती आप सब देशभक्तों की उपस्थिति ऐसा आभास करा रही है, मानो जैसे आपकी हर सांस ये आगाज कर रही है कि भारत मस्तक अब झुकेगा नहीं, राष्ट्र का दीपक ये दीपक सदैव जलता रहेगा।
जीवन का दीपक शुभ कर्म सदैव करे करता। आज कर्तव्य पथ पर ऐसा दृश्य मानो नया है डगर। देश बन चुका है हर क्षेत्र में विकास का नगर। भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। और 2021 या 22 में 26 जनवरी देखने आए थे, तब हमने मोदी जी को देखा था सामने से, और आज भी नहीं देखा। चलिए अब चलते हैं घर पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मैं 26 जनवरी, और एकदम सामने 23 जनवरी में हम बारिश में भीग गए थे, और आज धूप लग रही है अच्छी वाली कड़क धूप। ऐसी धूप पहले कभी नहीं लगी। एक बार हम बहुत पहले आए थे तो सीटों में ना ओस पड़ी। बच्चे भी आते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं यहाँ पे से नज़दीक से। सब एयरफोर्स भी देखे और मोदी जी भी सामने से सबको मिल के गए। और मुझे तो लगता है टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो मज़ा आ गई यहाँ। तो आज सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे सब वो चीज़ें मना करी थी लाने के लिए, तो लोगों का सामान यहीं पड़ा हुआ है, सब ढूंढने में लगे हुए हैं अपना सामान। यहाँ पे देख सकते हो मैट काफ़ी अच्छे बिछा रखे हैं। तो इस आजकल इनमें पानी नहीं रखा हुआ है, और फ़ोन में ना बैटरी भी नहीं रखी। 5% बैटरी रखी है मेरे फ़ोन में। तो ऐसे ही होता मेरे साथ। आज मैं भूल ही गई थी फ़ोन को चार्ज पे लगाना भी। रात को वीडियो एडिट कर रही थी, वो भी अपलोड नहीं कर पाई। एकदम से अचानक से मेरा प्लान बना यहाँ पे आने का। कल मुझे ऑनलाइन ना पास ही नहीं दिखाई दिए, और जैसे मुझे सुबह देखा ना मैंने, तो मैं अकेला आ गई, बच्चे आए भी नहीं साथ में। ये सब भीड़ देख सकते हो। इधर काम भी चल रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ पे ना 12 बजे तक पूरा समाप्त हो गया। अच्छे से 26 जनवरी दिखाई गई, और मस्त धूप भी लगी थी। तो आज तो और भी अच्छा हो गया। अब लगने लग गई भूख। और यहाँ पे रखे हुए तोप, और यहाँ तोपों की सलामी दी थी ना सबसे पहले, वो यहीं से दी गई थी। यहाँ पे रखे हुए हैं सारे तोप। थोड़ी देर यहीं पे वेट कर लेती हूँ। इधर से रास्ता खुलेगा ना, तो इधर से चले जाएंगे। इधर से मुझे काफ़ी लंबा पड़ेगा, और मेट्रो में भी अभी वैसे भी भीड़ हुई होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाली रोड से सब नीडर लोग गए थे अभी। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर वैनिगेटर खुलेगा, तो हम सब इधर से जाएंगे। ये हमारा नज़दीक भी पड़ेगा। और लास्ट में हमें भी राजपथ में चलने के लिए मिल गया, तो हम यहाँ पे लगे हुए वीडियो बनाने में। तो चलते हैं अभी घर के लिए। और यहाँ पे सब लगे हुए कमांडो के साथ फोटो खिंचाने में। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है उनके साथ फोटो खिंचाने में। डर लग रहा है, शर्म आ रही होगी, पता नहीं।